फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर। आज आप लोगों के साथ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट्स के ऊपर बात करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट्स क्या होती है, कितने तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ योर फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट्स के बारे में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट्स ये एक टेस्ट है जो हम टेबलेट का या किसी भी फॉर्मुलेशन का क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट के बारे में। अगर हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट की बात करें तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में अगर हम एज पर आईपी, बीपी और ईपी की बात करें, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया की बात करें टैबलेट के लिए, खास करके अनकोटेड और फिल्म कोटेड टैबलेट के लिए, तो अकॉर्डिंग टू आईपी, बीपी और ईपी एवरेज मास अगर टैबलेट का 80 mg या उससे कम है तो मैक्सिमम डेविएशन 10% तक एक्सेप्टेबल होगा। मतलब कहने का है कि अगर आपका टैबलेट का एवरेज वेट 80 mg या उससे कम है, छोटी टैबलेट आपने बनाई है, तो उसमें जो वेट वेरिएशन होगा पर यूनिट वो 10% तक एक्सेप्टेबल होगा। अगर टैबलेट का एवरेज वेट 80 mg से ज़्यादा है और 250 mg तक है तो मैक्सिमम डेविएशन 7.5% तक वेट में एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपने बड़ी टैबलेट बनाई है 250 mg या उससे ज़्यादा बड़ी टैबलेट आपने बनाई है तो जो मैक्सिमम डेविएशन है वो 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वही अगर कैप्सूल की बात करें, फॉर कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स एंड पाउडर्स, सिंगल डोसेज यूनिट, अगर कैप्सूल का एवरेज मास 300 mg या उससे कम, 300 mg से कम है तो मैक्सिमम डेविएशन 10% तक एक्सेप्टेबल होगा। और अगर 300 mg है या उससे ज़्यादा है एवरेज वेट कैप्सूल का तो मैक्सिमम 7.5% तक वेट वेरिएशन एक्सेप्टेबल होगा। तो ये तो बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट की। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट होने के बाद अब हम चेक करते हैं कि हर टैबलेट के अंदर या हर कैप्सूल के अंदर मेरा कितना % API प्रेजेंट है, वो हम लोग चेक करते हैं। हर एक टैबलेट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो डोसेज यूनिट की बात करें, एज पर यूएसपी डोसेज यूनिट, these are defined as a dosage form containing single dose or a part of dose of drug substance in each unit। मतलब हर एक यूनिट के अंदर कितना ड्रग सब्सटेंस प्रेजेंट है वो उसका डोज है। अगर हम बात अब उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को चेक करने के लिए हर एक डोसेज यूनिट में कितना % प्रेजेंट है उसकी अमाउंट चेक करने के लिए हम लोग ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट चेक करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितना डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी है आपके डोसेज फॉर्म के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं, दो तरह से हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट। नंबर 1 कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, नंबर 2 वेट वेरिएशन। या तो हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी परफॉर्म करेंगे या फिर हम परफॉर्म करेंगे वेट वेरिएशन के थ्रू यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में क्या करना है, द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द एसए, इट मीन्स HPLC या यूवी, किसी के भी थ्रू आप ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी परफॉर्म कर सकते हो। इसमें 80 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं 10 टैबलेट का of individual content of drug substance in a number of dosage unit to determine whether the individual content is within the limit set 98.5 से 101.5% एज पर यूएसपी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोग इसमें 10 इंडिविजुअल टैबलेट का 80 परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर हर टैबलेट के अंदर जो इंडिविजुअल कंटेंट आएगा एक्टिव इंग्रेडिएंट का वो इस लिमिट में आना चाहिए, 98.5 से 101.5% की लिमिट में आना चाहिए एज पर यूएसपी। इफ़ द अब
बात करते हैं कि कब हमें ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी परफॉर्म करना है, कब हमें वेट वेरिएशन से परफॉर्म करना है। तो इफ़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज लेस देन 25 mg और 25% देन विल गो फॉर द टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। मतलब कहने का कि क्या है कि अगर टेबलेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट 25 mg से कम है, या फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एवरेज वेट के 25% से कम है, देन हम परफॉर्म करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। मतलब आपको 10 इंडिविजुअल टेबलेट का ऐसे परफॉर्म करना होगा बाई HPLC आइदर बाई UV। और दूसरी कंडीशन, दूसरा जो टेस्ट है दैट इज द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट बाय वेट वेरिएशन मेथड। वेट वेरिएशन मेथड से कब आपको अप्लाई करना है, जब इंडिविजुअल कंटेंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट 25 mg हो या उससे ज़्यादा हो, और 25 जो API है टेबलेट के अंदर वो 25% से ज़्यादा हो एवरेज वेट के, तब हम परफॉर्म करेंगे बाई वेट वेरिएशन के थ्रू। और वेट वेरिएशन के थ्रू जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल वेट डिवाइड बाय एवरेज वेट मल्टीप्लाइड बाय 80। तो ये हम टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें 80 टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, तब हम वेट वेरिएशन के थ्रू हम लोग यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोगों को कंटेंट यूनिफॉर्मिटी परफॉर्म करना होगा। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी परफॉर्म करने की लिमिट है, अगर हम बात करें आईपी के अकॉर्डिंग, आईपी बोलता है, इंडियन फार्माकोपिया बोलता है कि अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट 10 mg से कम है टेबलेट के अंदर, या फिर वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एवरेज वेट के 10% से कम है, तो हम परफॉर्म करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अकॉर्डिंग टू बीपी, अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट 2 mg से कम है या 2% से कम है, तो हम परफॉर्म करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। एज पर यूएसपी, अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट 25 mg से कम है और एक्टिव इंग्रेडिएंट एवरेज वेट के 25% से कम है, तो हम परफॉर्म करेंगे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अगर इन कंडीशंस को मैच नहीं होता है, देन हम जाएंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट बाय वेट वेरिएशन मेथड। उसमें हम लोगों को ऐसे नहीं लगाना होता, उसमें हमें क्या करना है, 10 टेबलेट का इंडिविजुअल वेट लेना होता है और फिर फॉर्मूला लगाएंगे इंडिविजुअल वेट डिवाइड बाय एवरेज वेट मल्टीप्लाइड बाय 80। तो वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट। अब इसका कैलकुलेशन के लिए एक्सेप्टेंस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्सेप्टेंस वैल्यू AV वैल्यू जो होगी हमारी, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो AV वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग ये अप्लाई करते हैं, AV इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू M माइनस X बार प्लस KS। अब X बार यहाँ पे मीन है, K मीन मतलब जो आपकी वैल्यू आई उनका मीन है ना, X बार मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ लेबल क्लेम। इसके अलावा K इज द एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब अगर आपने 10 टेबलेट का कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लगाया तो वहाँ पे K की वैल्यू रहेगी 2.4। अगर आपने 30 टेबलेट का कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लगाया तो वहाँ पर रहेगा K की वैल्यू 2.0। और S इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। S क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन डिवाइड बाई n-1 और इसका सारे का अंडर रूट। तो ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई। अब इसकी बात करते हैं, m क्या है, m इज द रेफरेंस वैल्यू। m क्या है, एक रेफरेंस वैल्यू है। इसके अलग अलग केस है। पहला केस है केस 1 कि अगर जो टारगेट वैल्यू है t वैल्यू, अगर टारगेट वैल्यू 101.5 से कम है या इसके इक्वल है, अगर टारगेट वैल्यू 101.5 से कम है या इसके इक्वल है, देन वहाँ पर भी कंडीशन आएगी। कैसी, देखो दो कंडीशन आई यहाँ पे, दो केस आए। पहला, अगर टारगेट वैल्यू 101.5 से कम है या उसके इक्वल है, और दूसरी कंडीशन होगी अगर टारगेट वैल्यू 101.5 से ज़्यादा है। अगर टारगेट वैल्यू 101.5 से ज़्यादा है और दूसरी अगर टारगेट वैल्यू 101.5 से कम है या उसके इक्वल है,
तो 2 केस होंगे। तो पहला केस 2 सुन लेते हैं। केस 2, अगर टारगेट वैल्यू 101.5 से कम है तब लिमिट क्या होगी। तो इसमें कंडीशन रहेगी अगर मीन 98.5 से कम है या उसके मीन अगर 98.5% से ज़्यादा है या उसके इक्वल है और टारगेट वैल्यू से कम है या उसके इक्वल है। 98.5% से ज़्यादा है और टारगेट वैल्यू से कम है उसके इक्वल है, देन m इज इक्वल टू एक्स बार। m की वैल्यू जो होगी वो x बार की इक्वल होगी, मीन के इक्वल होगी। तो वहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी AV इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू KS मतलब एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर 10 आपने टैबलेट लिया तो 2.4 होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर x बार, दूसरी कंडीशन में क्या रहेगा, अगर x बार मीन 98.5% से कम है और हाँ अगर 98.5% से कम है तो सीधा सीधा m की वैल्यू वहाँ पर लेंगे 98.5%। तो फॉर्मूला हो जाएगा AV इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू 98.5 माइनस एक्स बार मीन प्लस KS एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वहाँ पे फॉर्मूला रहेगा ये। अगर मीन की वैल्यू ज़्यादा है टारगेट वैल्यू से, देन m की वैल्यू होगी जितनी टारगेट वैल्यू की परसेंटेज है। तो वहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा एक्सेप्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस टारगेट वैल्यू प्लस KS। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर टारगेट वैल्यू 101.5% से कम है या उसके इक्वल है, ज़्यादा है इक्वल है उसके तो मैंने बता दिया, अब कम है इक्वल है तो उस कंडीशन में क्या करना है। अगर इसमें भी कंडीशन रहेगी, अगर मीन, सपोज मीन जो निकला 10 टैबलेट का एवरेज मीन, एवरेज रिलीज 98.5% से ज़्यादा है और इक्वल है और 101.5% से कम है और इसके इक्वल है, देन m इज इक्वल टू एक्स बार, है ना। देन m इज इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा। m की वैल्यू जो होगी वही एक्स बार की होगी। इसका मतलब जो एक्सेप्टेंस वैल्यू होगी वो KS होगी, एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एक्स बार की वैल्यू, मीन की वैल्यू 98.5% से कम है तो m की वैल्यू सीधी सीधी 98.5% हम लेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी एक्सेप्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू 98.5 माइनस एक्स बार प्लस KS, यहाँ आ जाएगा। और अगर मीन की जो वैल्यू आएगी वो 101.5% से ज़्यादा है, देन m इज इक्वल टू हो जाएगा 101.5% और यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी एक्सेप्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स बार मीन माइनस 101.5 जो कि m की वैल्यू होगी प्लस KS एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी लिमिट है, इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। टेस्ट कब कंप्लाई होगा, जब इंडिविजुअल कंटेंट सारे के सारे जो एवरेज होगी 85 से 115% के बीच में आएगा, 10 के 10 टैबलेट, और कोई भी 75% से 125% की एवरेज कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। फेल कब होगा, फेल इफ मोर देन 3 कंटेंट इज आउटसाइड द लिमिट। इससे 3 कंटेंट बाहर चले जाएंगे, 85 से 115% की लिमिट से 3 कंटेंट बाहर चले जाएंगे तो फेल हो जाएगा। या फिर जो लिमिट लास्ट दी है 75 से 125% की, उससे एक कंटेंट भी अगर बाहर चला गया तो भी उस टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर टेस्ट फेल होता है देन उसके बाद फिर 20 टैबलेट का आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट परफॉर्म करना पड़ता है। अब टोटल 30 यूनिट में से 2 से ज़्यादा यूनिट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 85 से 115% की लिमिट को क्रॉस करती हो, और कोई भी यूनिट 75 से 125% की यूनिट से लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट्स। So friends, this is all about uniformity of dosage units.
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोसेज यूनिट क्या होती है, कितने टाइप से हम इसे परफॉर्म करते हैं, बाय वेट वेरिएशन के थ्रू करते हैं, बाय कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के थ्रू करते हैं, इनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम एक्सेप्टेंस वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।